सर मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ। वैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरे को एक सर मिले जिनका नाम संजय सर था। उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग मतलब पार्क में मिले। मैं ऐसे रनिंग वगैरह कर रहा था तो मेरे को पार्क में मिले। उन्होंने ट्रेनिंग दिया हमें और सिखाया। उसके बाद मैंने मतलब उन्होंने नेशनल लेवल तक लेके खिलाया सब कुछ और ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन किया। मैं भी लॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट्स में प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ साथ साथ में। आपने कहाँ से शुरू किया था और आज आप किस लेवल पे हो? सर मार्शल आर्ट्स में मैंने वाइट बेल्ट से स्टार्ट किया था जब मैं मतलब कुछ नहीं करता था। और आज धीरे धीरे करके मैं मेरे पास ऐसे मतलब बच्चे हैं जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ, सेल्फ डिफेंस करवाता हूँ स्कूल्स में जा जाके। अब आपके माइंड में क्या बिजनेस आइडिया घूम रहा है, क्या करना चाह रहे हो आप? बिजनेस आइडिया ये है कि सर मतलब आगे चल के एकेडमी ओपन करना है। अभी मैं एकेडमी देखा भी सारा चीज़, जिसमें मतलब अगर जिम में जाते तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी फिट स्ट्रेचिंग की कमी होती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, योगा और फिटनेस और साथ साथ में सेल्फ डिफेंस। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो उसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा। हाँ उसको जी सर, खोलने पैसा में। लगेगा, लेकिन अब इसीलिए अभी ये लॉन्ग टर्म का है, धीरे धीरे करके होगा। और मेरा जो अभी का क्लास वगैरह तो करवा रहा हूँ, अब साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि अपना मतलब अपना खुद का एकेडमी ओपन करूँ नॉर्मल, जिसमें मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े। लाइक एकेडमी ओपन करूँगा तो उसका रेंट होगा, लाइक मैंने देखा भी तो उसमें किसी में 20,000 है, 15,000 है। इट्स अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगी क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना 20,000 रुपये रेंट है, तो सिर्फ 20,000 रुपये रेंट नहीं है, उसका इंटीरियर भी कराना है, हाँ जी रेंट सर। के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना है, प्लस बिजली का खर्चा है, प्लस उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बहुत कुछ खर्चा है। तो उसमें टोटल आप मान के चलो कम से कम भी नहीं तो 5 लाख रुपये आपको चाहिए। तो इतना है आपके पास में सेविंग्स है? सर नहीं है, अभी कितनी सेविंग्स है? मेरे पास तो बहुत कम है सर। अभी तो कितना होगा नियर अबाउट? नियर अबाउट लाख के आसपास होगा सर। लाख रुपए बहुत होता है, कम क्यों है? देखो आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो क्या है? क्लाइंट्स। नॉट क्लाइंट्स। आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है कि आप ब्लैक बेल्ट हो। अब उससे रिलेटेड क्या किया जा सकता है जहां पे बहुत पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि उसी पैसे से आप फ्यूचर में अपना स्टूडियो खोलोगे। देखो अपना स्टूडियो खोलने के लिए आपको 5-10 लाख रुपए चाहिए, तो वो कहां से आएगा? अभी जहां पर आप कर रहे हो, आई होप जो आपकी बातों से मैं समझ पा रहा हूं, आप किसी ऐसे एरिया में कर रहे हो जहां पे पैसे बहुत ज्यादा नहीं दे रहे लोग आपको, राइट? सर मेरी फीस भी है, बहुत कमी है कि लाइक 1500 और 1000 इसी के बीच में है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे एरिया में जाओ जहां पे कि ये जो आप कर रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ। आई विल गिव यू सर्टेन ऑप्शंस, उसमें से आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो, नहीं तो इन दोनों तीनों ऑप्शंस को भी आप ट्राई कर सकते हो। देखो क्या होता है कि एक सेम प्रोडक्ट या सेम सर्विस अलग अलग प्राइस पॉइंट पे बिक रही होती है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, मान लो टी शर्ट लेने गए हैं, तो टी शर्ट 100 रुपए की भी है, 500 रुपए की भी है, 1000 की भी है, 5000 की भी है, 10,000 की भी है, 50,000 की भी है। क्या डिफरेंस है? ब्रांड और क्वालिटी। आप कह रहे हो ब्रांड और क्वालिटी, एक्चुअल में क्वालिटी में इतना फर्क नहीं होता है, ब्रांड में होता है और जो कस्टमर सेगमेंट है उसमें होता है। हो सकता है सेम टी शर्ट है, वही 5,000 की बिक रही है किसी और ब्रांड के नाम से, और दूसरे किसी ब्रांड के नाम से वही मैन्युफैक्चरर है, उसमें माइनर सा चेंज है, वही 20,000 की बिक रही है। ऐसे ही मार्शल आर्ट्स के अंदर कुछ लोग हैं जिनको लोग 1,000-1,500 रुपए पे कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनको 5-10 हजार रुपए पे कर रहे हैं, कुछ है जिनको हो सकता है 50,000 भी पे कर रहे हैं। क्या ये मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एग्री हूँ सर, यस सर। तो अब सवाल ये उठता है कि उस सेगमेंट में आप कैसे आओगे। तो पहले उस सेगमेंट को पकड़ो कि वो सेगमेंट कहां पर है जिनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आपकी बातों से जो मुझे समझ आ रहा है वो क्या है कि सेल्फ डिफेंस फॉर किड्स, ये एक बेसिक वर्कशॉप होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है हर कोई मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, हाँ जी सर। क्योंकि वो तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें तो Yes. कई साल लग जाते हैं। इसीलिए करके सर योगा का मैंने साथ में किया, मतलब क्या हुआ। योगा मत करो, योगा बहुत लोग करा रहे हैं। यस सर। आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उस पे खेलो। अगर आप मेरे पास आओगे और कहोगे कि मैंने मार्शल आर्ट्स किया है, मैं आपको योगा सिखाता हूं, मैं कहूंगा नहीं, मेरे पास में एक ऐसे योगा टीचर है जो उसमें क्वालिफाइड है और जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उनसे सीखूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हार्ट सर्जन है, वो आकर के कहता है कि मैं आपका किडनी का ऑपरेशन करता हूं, तो मैं कहूंगा नहीं भाई साहब, थैंक यू सो मच, उसके लिए कोई और है, मैं उनसे कराऊंगा। Yes, तो sir. जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उस पे खेलो, बी अ स्पेशलिस्ट ऑफ वन फील्ड। इसको एक फनल की तरह देखो। सबसे पहले ये देखो कि क्या ऐसा है मार्शल आर्ट से रिलेटेड जो हर कोई चाहता है, फिर उसके बाद बहुत कम लोग चाहेंगे, फिर और कम, फिर और कम। यानी हर कोई ब्लैक बेल्ट नहीं बनना चाहता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस हर कोई चाहता है।
अपने बच्चों के लिए। अगर आप कहोगे कि ये वर्कशॉप है 1 महीने की, जिसमें हफ्ते की 2 क्लासेस होंगी, सिर्फ 8 क्लासेस हो रही है, और आपका जो बच्चा है वो सेल्फ डिफेंस सीख जाएगा, तो अब यहां पे 2 तरह की सेगमेंट है, एक वो जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, दूसरे वो जिनकी नहीं है। जिनकी नहीं है उनके लिए ये प्रायोरिटी नहीं है, उनके लिए प्रायोरिटी है कि मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आने चाहिए, उसके लिए वो पैसा देने को तैयार हो जाएंगे उसकी कोचिंग के लिए, बट सेल्फ डिफेंस की कोचिंग के लिए नहीं देंगे। आपको आ रहा है समझ में? यस सर। क्या आया अभी तक बताइए जो मैंने बोला है। एक ही जगह पे 2 चीज़ें होती हैं, लाइक 2 ब्रांड है अलग अलग, एक को पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं और एक को कम मिल रहे हैं। तो कहीं ऐसे फील्ड में जाना है मतलब जहाँ पे तुम अपनी चीज़ को अच्छे से मतलब सेल कर सकते हो अपने टैलेंट को, और वो हमारी टैलेंट की वैल्यू समझे। एग्जैक्टली ऐसी किसी जगह पे जाना है जहां पे आपके टैलेंट की वैल्यू हो, और बात करनी है सिर्फ अपने टैलेंट की, यस और सर। चीजों की नहीं जो आपका टैलेंट नहीं है। यानी योगा को भूल जाओ, आपका क्या स्ट्रेंथ है? मार्शल मार्शल आर्ट। आर्ट्स। तो अब क्या हो कि अगर ऐसे लोग जिनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो जहां पर जाते हैं, वहां जाकर के आप उनको कहो कि आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी ये एक छोटी सी वर्कशॉप है 1 महीने की, जो यहीं पर होगी, इसी जगह पर, मतलब आपकी जगह पर नहीं, फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव। अब वहां पर भी जैसे कुछ सोसाइटीज हैं जहां पे एक एक अपार्टमेंट 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ का है, तो सोचो वहां पर जो इंसान रहता है, जो 50 करोड़ के अपार्टमेंट में रह रहा है, वो लोग किसी ना किसी जिम में जाते होंगे वहां पर एक्सरसाइज करने के लिए, यानी उन बच्चों के पेरेंट्स। क्या हो अगर उस जिम में जाकर के आप टाई अप करो और जाकर के उनको ये बोलो कि मैंने ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया है सेल्फ डिफेंस का, जिसका प्राइस है 25,000 रुपए 1 महीने का, 1 पर्सन से। अगर आप मुझे स्पेस देते हो आपके यहां पर ये करने के लिए, तो उसमें 50% आपका, 50% मेरा। ये बातें सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगी, क्योंकि अभी आप 1,000-1,500 रुपए में खेल रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं, एकदम से 25,000 की बात कर रहा हूं, तो आप क्या कहोगे 25,000 रुपए महीने का कौन देगा? अरे उनके लिए चिल्लर है 25,000 रुपए, जिस सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप किसी ऐसे जिम में जाकर के टाइप करो, ऐसे मानो 20 या 30 जिम में आप जाकर के मिलो, मिलने से पहले अपनी खुद की एक इमेज बनानी होगी। यानी सिर्फ मार्शल आर्ट से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना होगा। यस सर। सर सबसे मेन प्रॉब्लम यही है। एग्जैक्टली, आई कैन सी दैट। तो आपको क्या करना है, कोई छोटा सा 5-10 हज़ार रुपए का कम्युनिकेशन स्किल्स का कहीं से कोर्स कर लो, और बेसिक मार्केटिंग की कुछ बुक्स पढ़ लो। यानी जो आपके पास में लाख रुपए है, उसमें से 10-20 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। उससे क्या होगा, आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा जा करके बात करने के लिए। आपको अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करना है दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, विच इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि आपने बताया कि मैं नेशनल तक गया हूं। यस सर। तो ये छोटी चीज तो नहीं है ना, लेकिन बातों में वो कॉन्फिडेंस भी तो नजर आना चाहिए ना। अगर वो नहीं आया तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो जैसी आपकी वे ऑफ ड्रेसिंग है, जैसे आप बात कर रहे हो, उसमें एक कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आप में नहीं है तो आपको कोई और इंसान चाहिए अपने साथ में जिसमें वो कॉन्फिडेंस हो। मानो कोई आपका फ्रेंड है, दैट कुड बी मेल और फीमेल, जिसमें बहुत कॉन्फिडेंस है, वो कहीं पे जॉब करता है या करती है आपके सर्कल में कोई ना कोई, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, जिसमें बहुत कॉन्फिडेंस है? सर है तो, बट अगर उनको लेके मतलब वो अपने फील्ड में अलग हैं तो, और मेरा अलग है। जैसे स्टार्टिंग में हमारे फ्रेंड थे, साथ में करते थे, अच्छे करते थे, फिर उस मतलब फील्ड चेंज हो गया, वो कुछ और करने लगे और कुछ और, तो वो टाइम मेरे को क्यों देंगे? ध्यान से सुनना, आपको उनको जॉब पे नहीं रखना है। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं कि क्या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है? क्योंकि वो आपकी वीकनेस है तो वो उनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो क्या हो आपकी इस वर्कशॉप के लिए वो पिच करें, आप नहीं जाओगे वहां पे मिलने के लिए, वो जाएंगे एक हाइप क्रिएट करके कि मैं इस स्टूडियो से आई हूं, और वो जहां पे जॉब कर रहे हैं वहीं करते रहेंगे, वो उसको छोड़ नहीं रहे हैं। मान लो सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे वो जाएंगे, जा करके इन जिम ओनर से और ऐसे जो स्टूडियोज होते हैं जहां पर इस तरह की एक्सरसाइजेस कराई जाती है, जहां पे मार्शल आर्ट नहीं कराई जाती है, क्योंकि जहां कराई जाती है वो आपसे टाइप क्यों करेंगे? यस सर। वो तो आपको जॉब पे रखेंगे। हाँ जी सर। बट जहां मार्शल आर्ट नहीं है, मान लो योगा सिखाते हैं या बच्चों की डांस क्लासेस होती है, तो उन्हें तो चाहिए ना कि और चीजें ऐड हो। तब उनके पास में 2 ऑप्शन है, एक किसी को सैलरी पे रखे और 20-25 हज़ार रुपए, 30 हज़ार रुपए महीने का दें, बट उसमें वो फंस जाएंगे। उनके लिए भी तो प्रॉब्लम है ना, उनका भी तो खर्चा बढ़ रहा है। बट यहां पे उनका खर्चा नहीं बढ़ रहा,
इसलिए वो आपसे टाइप करेंगे। बट अगर आप खुद चले गए और आपकी स्ट्रेंथ है मार्शल आर्ट्स लेकिन आपकी वीकनेस है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो आपसे कुछ थोड़ी बहुत बात करेंगे, वहां पे अगर आप कहीं अटक गए तो वो कहेंगे भैया मैं तो तेरे को 1,500 रुपये दूंगा, करना है कर, नहीं करना मत कर, मैं आगे 15,000 रुपये चार्ज करूंगा। तो वो आपको यूज करेंगे अपने प्रॉफिट के लिए। तो आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसकी नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी हो, और अगर आप ढूंढोगे अपने आसपास में तो ऐसा कोई ना कोई मिल जाएगा। उनको मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता हो, दैट्स ओके, क्योंकि वो सेल्स डिपार्टमेंट से है आपके स्टूडियो में, और आपका स्टूडियो क्या है, ऑनलाइन है, वर्चुअल है, क्योंकि वो इंसान हो सकता है पूछेगा कि कहां है इनका स्टूडियो, बोलो इनका कोई स्टूडियो नहीं है, ये ऑनलाइन सिखाते हैं। तो ऑनलाइन अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करना है कि जैसे यू आर वन ऑफ द लीडिंग मार्शल आर्ट कोचेस इन इंडिया। यू आर नॉट सेइंग आई एम नंबर 1, बट यू कैन ऑलवेज से वन ऑफ द लीडिंग। तो वहां पे आप सारा अपना डिस्क्रिप्शन दोगे कि आपने ये किया हुआ है, आपने ये किया हुआ है, आपने ये किया हुआ है, आपने ये किया हुआ है। वहां पे आपकी वीडियोस होंगी, क्योंकि आपकी वीकनेस है कम्युनिकेशन स्किल्स लेकिन आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मार्शल आर्ट्स। तो वहां पे कुछ ऐसी वीडियोस होंगी जिसको देख करके उनको समझ आए कि आपका एक लेवल है। वहां पे जो भी आपने अचीव किया है उसकी फोटोग्राफ्स होंगी कि नेशनल खेला है इस साल में, ये किया है, ये किया है, ये किया है। और वो जो इंसान जाएगा या जाएगी उनसे मिलने के लिए, वो कहेंगे वो तो बहुत बिजी रहते हैं, यानी आप बहुत बिजी रहते हैं। वो कौन है, वो आपके मैनेजर हैं जो आपके बिहाफ पे जा रहे हैं टाई अप करने के लिए। तो नेगोशिएशन करना, डीलिंग करना, टाई अप करना, वो सारा काम उनका। आपका काम होगा सिर्फ वहां पे जाकर के सिखाना जिसमें आप बेस्ट हो। यस सर। जैसे ऐसे जो जिम है जहां पर मान लो महीने का लोग 10,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर लेवल के लोग होंगे जो वहां पे जाते होंगे। उन लोगों को अगर बोला जाए कि आपके बच्चों के लिए ऐसा कुछ है हमारे पास में, या फिर बेटर स्टिल ऐसी जो सोसाइटीज हैं जो टॉप की गुड़गांव में, जहां पे एक लेवल के लोग रहते हैं, वहां पे जा करके आप डायरेक्टली सोसाइटी में टाइप कर लो कि आपके सोसाइटी में ही हम सिखाएंगे। तो वो हो सकता है आपसे थोड़ा सा अमाउंट लेंगे और आपको एक जगह दे देंगे, क्योंकि उसमें उनका भी फायदा है, उनकी जो एसोसिएशन है, तो उनसे डायरेक्ट टाइप हो सकता है। और सोसाइटी का एक नोटिस बोर्ड होता है, वहीं पे आपका पैम्फलेट लग जाएगा कि ये क्लासेस शुरू हो रही है। तो अगर किसी एक सोसाइटी से भी आपने टाइप कर लिया तो पूरी लाइफ सेट है उसके बाद में, क्योंकि एक बच्चे से अगर आपने 10,000 रुपये लिया और 5,000 मानो सोसाइटी ने भी रख लिया, और 10 बच्चे भी हर महीने के फिक्स आ रहे हैं आपके पास में, तो 50,000 रुपये महीना तो ऐसे ही आ रहा है एक सोसाइटी से। कैन यू सी दैट? क्योंकि फनल बनेगा। कुछ होंगे जो बच्चे आएंगे सेल्फ डिफेंस के लिए बेसिक कोर्स, लेकिन उनको इंटरेस्ट आ जाएगा, वो कहेंगे अच्छा अब हमको लेवल 2 पे जाना है, हमें और सीखना है। तो आप कहोगे ठीक है उसके लिए ये वाला कोर्स है, उसके इतने पैसे हैं। फिर उसमें से भी कुछ कम हो जाएंगे बच्चे, वो कहेंगे हमें और आगे जाना है, हमको तो पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, हम 40,000 भी देने को तैयार हैं लेकिन हमें पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए। तो आप कहोगे ठीक है आ जाओ। तो पूरे दिन को आप डिवाइड कर दोगे अलग अलग लेवल्स के लिए, और महीने का 1,00,000 1.5 लाख रुपए कहीं नहीं गया, सिर्फ एक सोसाइटी से। मिनिमम बता रहा हूं, अगर इस तरह से आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं तो।